Hello students, how are you? Today we are going to learn EVS standard second lesson number 5 water and air। तो स्टूडेंट्स आज हम वाटर और एयर के बारे में जानकारी लेंगे। वाटर यानी पानी, एयर यानी हवा। तो जो है दो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स है हमारे लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंस रोल निभाते हैं, किस तरह से हमें बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। वाटर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जो लिविंग बीइंग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो ये जो है कि इनकी यानी हम सभी की बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट है। विदाउट वाटर के हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी पिए बिना जीवित नहीं रह सकते। एक दिन रह सकते हैं, 2 दिन, पर तीसरे दिन नहीं रह सकते, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। We use water for a variety of purpose like drinking, cleaning, cooking, bathing, washing, fire fighting and water in plant etc. तो जो है वाटर्स हम बहुत सारे पर्पस के लिए डेली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी विदाउट वाटर का कोई काम नहीं होता है। जैसे कि हम पानी पीते हैं, राइट, ओके, क्लीनिंग करते हैं, घर में कुछ स्वच्छता रहती है, ओके, जिन कुकिंग करते हैं, कुकिंग जो खाना पकाते हैं तो उसमें पानी इम्पोर्टेंट होता है। नहाने के लिए पानी इम्पोर्टेंस होता है स्टूडेंट्स। वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए, ओके। देन फायर फाइटिंग, जब भी अगर कोई किधर आग लग गई तो उससे गुजरने के लिए वाटर महत्वपूर्ण होता है। और वाटरिंग प्लांट, जो हमारे घर में हम प्लांट लगाते हैं उसके लिए भी वाटर देना यानी उनको वाटर देना बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। Where do we get water from? तो चलिए देखते हैं वाटर हमें कहाँ से मिलता है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है जहाँ से हमें ज्यादा पानी मिलता है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, वो है रेन यानी बारिश। When it's rain water collects in ponds, lakes and rivers. जब बारिश आती है तो बारिश का पानी जो होता है रिवर्स में कलेक्ट हो जाता है, पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाता है, लेक में कलेक्ट हो जाता है, यानी उस जगह पे स्टोर होता है वो। रिवर्स फ्लो डाउन इनटू सी एंड ओशियंस। रिवर्स का जो पानी होता है वो सी में, समंदर में, ओशियन में, महासागर में चला जाता है। सी एंड ओशियंस आर वेरी बिग। जो सी होते हैं, समंदर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और ओशियन उससे भी बड़े होते हैं, ओके। वाटर बॉडीज, बट वी कैन नॉट यूज सी वाटर बिकॉज इट इज सल्टी। बट जो रिवर का वाटर जो होता है वो फ्लो करके जाते हैं इसमें, समंदर में यानी सी में, देखते। पर सी का जो वाटर होता है स्टूडेंट्स वो बहुत साल्टी होता है, इसलिए हम पीने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सम रेन वाटर आल्सो गेट्स ऑब्जर्व इनटू द ग्राउंड। कुछ बारिश का पानी क्या होता है, जो ग्राउंड यानी जमीन होती है उसमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है। वी कॉल इट अंडरग्राउंड वाटर, और उसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पीपल गेट अंडरग्राउंड वाटर थ्रू द वेल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स। तो बाद में हम घर में जैसे बोर बनाते हैं, वेल्स बनाते हैं, जो कुआं होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए लेते हैं, ओके। जो अंडरग्राउंड में जाता है ना वाटर। देखिए यहाँ पर टाइम टेबल एक्टिविटी है। वाटर इज आल्सो होम फॉर मेनी एनिमल्स। नेम फॉर एनिमल्स विच लिव इन वाटर। जो है कि कुछ ऐसे एनिमल्स है उनका वाटर क्या होता है, होम होता है, घर होता है, वहां पे रहते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उसे एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो क्या है वहां पे लिखना है स्टूडेंट्स, जो है फिश लिख सकते हैं, सेकंड जो है शार्क लिख सकते हैं, थर्ड जो है क्रोकोडाइल लिख सकते हैं, फोर्थ में टॉर्टोइज लिख सकते हैं। ऐसे बहुत से एनिमल्स है, बहुत सारी जातियां हैं जो वाटर में रहती है, पानी में रहते हैं, पानी उनका घर होता है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स में हैंडपंप का, लेक का, ओशियन का पिक्चर आपको दिख रहा है। देन है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो पानी होता है, जो हम पानी रोज पीते हैं। The water in the oceans and sea have a various forms of salt in them. जो ओशियन, समंदर, महासागर और इसका जो पानी होता है वो बहुत साल्ट्स होते हैं, उसके अंदर हम पी नहीं सकते, हमारे मुंह में भी नहीं ले सकते। So the water is a saline. तो वाटर को हम saline भी कह सकते हैं। It is not fit for drinking and other domestic agriculture and industrial needs. तो जो है कि उसका इस्तेमाल हम पीने के लिए भी नहीं कर सकते, डोमेस्टिक जो घरेलू काम रहते हैं उसके लिए भी नहीं, खेती के लिए भी नहीं कर सकते, और इंडस्ट्रियल एरिया में जो कारखाना होते हैं वहाँ पे भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम ए टैप इज ड्रॉन फ्रॉम ए लेक और ए रिवर और ए वेल। जो हमारे घर में वाटर टैप होते हैं, नल होते हैं, नल से जो पानी आता है वो लेक से आता है, रिवर से आता है, वेल से,
ठीक है। इट इज देन सप्लाइड आफ्टर क्लीनिंग थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स। ओके, बाद में क्या होता है, रिवर से हो या लेक से हो, तो फिर वाटर वो चला जाता है पाइप से, ठीक है। बट समटाइम देयर इज अ लीकेज इन द पाइप्स एंड अगेन इन द इम्प्योरिटीज एड इन इट। ओके, तो जैसे कि लेक में अगर पाइप कनेक्ट होते तो लेक से जो है कि बड़ी टंकी रहती है पानी की, उसमें चला जाता है वाटर। फिर जाते जाते कभी कभी क्या होता है, जो पाइप्स रहते हैं उसमें लीकेज होती है। लीकेज होने की वजह से उसमें जो है कि बाहर की जो इम्प्योरिटीज रहती है, बहुत ऐसा गंदा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पाइप के आजू बाजू होते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं पीने के पानी में, ठीक है। सो वी शुड नॉट ड्रिंक टैप वाटर डायरेक्टली, इसलिए जब भी हम नल का पानी लेते हैं तो उसे बॉईल करके पीना चाहिए या उसमें कुछ फिल्टर करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स होती है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कहाँ पे पाइप लीकेज हुआ है जो हमारे घर में टैप वाटर। So we should make it clean first by boiling it for a 15 to 20 minutes or by filtration before drinking। तो जो पानी होता है जो टैप से हम लेते हैं तो उसको पीने से पहले उबाल कर लेना चाहिए 15 से लेके 20 मिनट तक, यानी 15 से 20 मिनट तक उसे बॉईल करना है, या आप अदर इससे फिल्ट्रेशन कर सकते हो। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन इट, और जब हम बॉइलिंग करते हैं उसको उबालते हैं तो उसके अंदर के जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। ओके, देन है ड्रिंकिंग वाटर। समटाइम्स वी फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन समर सीजन। आपने देखा होगा कभी कभी जो है कि दुष्काल हो जाता है हमारे घर में, जैसे कि आपके आजू बाजू में पानी नहीं रहता है समर के टाइम पे, ऐसा आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो है कि, तो स्टूडेंट जो वाटर का शॉर्टेज होता है इनसफिशिएंट रेन की वजह से होता है, कभी बारिश कम हो जाती है तो जो समर के टाइम पे, धूप के टाइम पे पीने के लिए पानी नहीं रहता। इनसफिशिएंट रेन मेक्स वाटर लेवल ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स गो डाउन। तो जब बारिश कम हो जाती है तब पॉन्ड्स जो रहते हैं, लेक्स रहते हैं, उसमें पानी कम हो जाता है, या जो रिवर्स है रिवर्स में भी कुछ भी पानी नहीं रहता, और जो हमारे घर में वेल वगैरह होगी या बोरवेल तो उसके भी लेवल्स कम हो जाती पानी की। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर आल्सो गोज डाउन। वी गेट लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइज थ्रू द टैप। और जो नल रहता है, नल में भी हमें 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद पानी आता है, क्योंकि बारिश उस टाइम में बहुत कम होती है, इसलिए जो है कि पानी नहीं रहता पीने के लिए। एज वाटर इज अवर बेसिक नीड्स वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो आप सभी को पता है अगर हम पानी नहीं पिए तो हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए जो है कि वो हमारी बेसिक नीड है, यानी डेली हमें पानी चाहिए। सो व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर वी शुड स्टोर इट। तो इसीलिए जो है कि पानी हमें बचा के रखना चाहिए, जब भी कभी शॉर्टेज होता है, सूखा पड़ जाता है तब। ग्रीन जनरली वी स्टोर वाटर इन दिस कंटेनर्स। तो उस टाइम पे हमें वाटर किसमें स्टोर कर रखना चाहिए, देखिए ड्रम में, या आप वाटर कैन में, बकेट में, या वाटर टैंक में आप स्टोर करके रख सकते हैं, यानी जब भी सूखा पड़ जाता है या जब शॉर्टेज होता है वाटर का तब हम इसमें से पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है यहाँ पे टाइम टू डू दिया है। नेम द कंटेनर व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर वाटर एट योर होम। आपके घर में कौन से कंटेनर में, कौन से बर्तन में पानी आप स्टोर करके रख सकते हैं, उसका नाम लिखना है। व्हाट आर दिस कंटेनर मेड ऑफ। तो कंटेनर किससे बने रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 दी है। कंटेनर जैसे वाटर टैंक है, मटेरियल्स बाय व्हिच इज यूज्ड मेड ऑफ, तो प्लास्टिक से बने रहते हैं। आर दिस कंटेनर कीप केप कवर, यस लिखना है। आर दिस कंटेनर्स कीप क्लीन, यस। तो कंटेनर अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। किससे बने हुए रहते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, स्टील के वगैरह बर्तन होते हैं, तो वहां पे आपको नाम लिखना है। ओके, देन वाटर कंजर्वेशन। वाटर का हमें किस तरह से कंजर्व करके रखना चाहिए। वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। पानी जो है, वाटर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो व्हिच वी शुड कीप इन आवर माइंड टू कंजर्व वाटर। कुछ ऐसे नीचे पॉइंट दिए हैं, तो ये पॉइंट्स आपको वाटर कंजर्व करने के लिए काम आएंगे। यूज वाटर वाइजली। जो हम पानी इस्तेमाल करते हो कम करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर। वाटर जो अपव्यय होता है वाटर का, वाटर ज्यादा कभी भी देखिए टैप नल तो आता है कभी, तो जो है कि पानी होने के बाद, हमारा पूरा पानी हमारे घर में स्टोर होने के बाद भी वैसे खुला छोड़ देते हैं, तो हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, उससे वाटर वेस्ट हो जाता है। डू नॉट थ्रो रबिश और एनी वेस्ट मटेरियल इन वाटर। तो जो पानी होता है, पानी में हमें कभी भी ऐसी गंदी चीज नहीं फेंकनी चाहिए। कीप द स्टोर वाटर कवर विथ लिड। और हम जब भी घर में हमारे वाटर स्टोर करके रख सकते हैं
रखते हैं तो उसमें कुछ ढक्कन वगैरह ढक के रखना चाहिए। ओके, उस तरह से हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू लिव। एयर जो है हवा, हमारे आजू बाजू में हर जगह हवा है, और जो है एयर, ए हमें जीवित रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंट इज सराउंडेड बाय मेनी गैसेस, among these gases we all breathe in oxygen and breathe out the carbon dioxide। जो इन्वायरमेंट से, पर्यावरण है, परिसर है, हमारे आजू बाजू में हवा होती है, एयर्स होती है, एयर में हर तरह तरह के गैस होते हैं। ओके, उसमें से हम इनहेल जब करते हैं, अंदर श्वास लेते हैं, सांस, तो ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर जब छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, इसे इनहेल्स कहते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम जो है कि सॉरी विदाउट एयर, एयर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वी कैन नॉट सी एंड टच इट, बट हम एयर जो है हवा को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसे फील कर सकते हैं, उसको टच भी नहीं कर सकते हैं। वी कैन जस्ट फील इट, हम उसे फील कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टाइम टू डू एक्टिविटीज दी है। Do these activities to understand the presence of air. Take a plastic soda bottle, a funnel and a small lump of clay. ये आपको एयर है, प्रेजेंट है, ये समझने के लिए इस एक्टिविटी को करना है। जैसे कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट है प्लास्टिक, जो सोडा की बॉटल्स होती है वो लेनी है, फनल लेनी है और स्मॉल लम्प ऑफ क्ले लेना है थोड़ा सा। ओके, सेट द फनल इन द बॉटल ओपनिंग एंड सील द जॉइंट विथ क्ले। तो आपको क्या करना है, बॉटल पे जो है कि फनल्स रखनी, चाळनी कहते हैं उसे, और आजू बाजू में क्ले लगा के रखना है। नाउ सी व्हाट वुड हैपन इफ यू pour a cup of water into the bottles. The water did not flow into the bottle. It is because the bottle is already filled with the air. तो जब हम क्या करेंगे, बॉटल में फनल रखेंगे, आजू बाजू में से कवर कर देंगे, ठीक है, तो बाद में हम 1 कप पानी डालेंगे उसमें, क्योंकि पानी अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर जो है हवा, जो उसका प्रेशर रहता है, हवा अंदर होती है, इसलिए अगर हम क्या करेंगे, फनल से पानी डालेंगे तो नहीं जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट करोगे तो जाएगा, क्योंकि आजू बाजू से हवा निकल जाएगी। बट अगर आपने उसमें फनेल डाली, ठीक है, छोटी जो रॉकेल की रहती है ना, रॉकेल से हम स्टोव में वगैरह डालते हैं वो फनेल, आजू बाजू में अगर आप क्ले लगाओगे, मिट्टी लगाओगे, ठीक है, तो उसमें से गैस जाने के लिए, हवा बाहर जाने के लिए जगह नहीं रहती, इसलिए हम पानी जब भी फनेल से डालेंगे तो जो बॉटल के अंदर पानी नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो वो जो है अभी मैंने एक्सपीरियंस बताया आपको, घर में करके देखना है। देन यूजेस ऑफ एयर, एयर के यूज किस लिए करते हैं। We use air in a many ways that include lighting fires, filling up a tires and making music. तो जो है कि एयर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, लाइटिंग फायर, जलाने के लिए, ठीक है। देन फिलिंग अप टायर्स, टायर्स में हवा भरते हैं, एंड मेकिंग म्यूजिक, म्यूजिक बनाने के लिए भी एयर का इस्तेमाल होता है। वी नीड एयर टू ब्रीथ, और हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करने के लिए एयर का इस्तेमाल करते हैं। What makes air dirty? अभी जो हम एयर जो है, एयर सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो डर्टी कैसे होती है। हार्मफुल गैसेस इमिटेड बाय द ट्रक, कार, बसेस एंड अदर व्हीकल्स मेक एयर डर्टी एंड पोल्यूटेड। जो बसेस से धुआं निकलता है, ट्रक से, कार से, अदर व्हीकल से, उससे एयर खराब हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है, प्रदूषित होती है। द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनी ऑफ ए फैक्ट्री आल्सो कॉजेस एयर पोल्यूशन। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं वहाँ पे चिमनी लगाई रहती है, उसमें जो भी कुछ प्रोडक्ट बनता है तो उसमें से एयर्स निकलती है, गंदी एयर्स निकलती है, तो जो है चिमनी से बाहर निकल जाती है, उससे भी एयर जो है कि पोल्यूटेड हो जाती है, उसका पोल्यूशन होता है। देन व्हाट वी हैव लर्न, जो हमने सीखा है, तो ये आपको पढ़ना है स्टूडेंट, जो मैंने अभी सिखाया। यहाँ पे देखिए किचन का पिक्चर दिया है, देन है एक्सरसाइज। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी जो मैंने ये लेसन जो आपको वाटर से एयर लेसन पढ़ाया है, तो ये लेसन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। देन इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, तो एक्सरसाइज जो है आपके नोटबुक में, ईवीएस के नोटबुक में आपको सॉल्व करनी है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के 3 यूजेस लिखने हैं, तो वहाँ पे आपको आंसर्स में लिखना है। फर्स्ट में we use water for a variety of purpose like drinking, cleaning, cooking, bathing, washing, fire fighting and watering plant etc. Okay. Second, why do plants need water? Plants को water की जरूरत क्यों है, तो वहाँ पे आपको आंसर्स लिखना है। Plants need water to live, okay, and make foods. Next, how do you get water in our house? हमारे हाउस में वाटर किस तरह से हमें मिलता है, तो वहाँ पे जो है आपको आंसर लिखना है। वाटर वी गेट इन आवर हाउस फ्रॉम टैप। ओके। नेक्स्ट,
राइट द नेम्स ऑफ सम कंटेनर्स इन विच यू स्टोर वाटर, जिसमें आप वाटर स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसे कंटेनर्स के नाम लिखो। तो आपको आंसर्स में लिखना है we use some containers for store water like drum, can, bucket and water tank. Next, how can you avoid wastage of water, जो वाटर का वेस्टेज होता है किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, तो वहां पे जो है क्या आपको लिखना है, we can avoid wastage of water by use water wisely and do not waste water. Okay, next, how can you clean impure water, जो impure water होता है टैप से आता है, तो वाटर किस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं, तो वहां पे आपको आंसर्स में लिखना है we should make it clean first by boiling 50 to 20 minutes. Okay, next, what are the causes of air pollution, यहाँ पे एयर पोल्यूशन के हमें कॉजेस लिखने हैं, किस कारण एयर पोल्यूटेड होती है, तो वहां पे आपको आंसर्स लिखना है स्टूडेंट्स। हार्मफुल गैसेस इमिटेड बाय ट्रक, कार, बसेस एंड सम अदर्स व्हीकल मेक एयर डर्टी एंड पोल्यूटेड। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें वर्ड्स है नॉट सेफ, जम्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रीसियस, रूट, समर। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंस आपको फर्स्टली रीड करने हैं, देन अंडरस्टैंड करके करेक्ट जो है उसमें वर्ड्स फिलअप करना है। फर्स्ट, प्लांट सक्स वाटर थ्रू देयर रूट्स, फर्स्ट में रूट्स लिखना है। देन, टैप वाटर इज नॉट सेफ टू ड्रिंक। थर्ड, we face water shortage mostly in summer. Dirty water contains too many germs. Okay, fifth, water is precious to all living being. And sixth, we all breathe in oxygen and breathe out कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है एक्सरसाइज आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है, देन ईवीएस के नोटबुक में इसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वाटर एंड एयर ए लेसन पढ़ा है, तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखकर अंडरस्टैंड कर लेना है, देन ये एक्सरसाइज सॉल्व करके उसकी फोटोज मुझे सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टॉप हियर, थैंक यू।